सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है ध्रुव का दृढ़ संकल्प। बाल संत ध्रुव, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, ये महान बाल संत जिनके बारे में हम सबने पढ़ा है, सुना है, इनकी भक्ति के बारे में। तो आज यहाँ पर दास ध्रुव जी के बारे में जो जाना समझा, आज अपने यहाँ पर उनकी जो टीचिंग्स है, शिक्षाएं हैं ध्रुव जी की, वो आज यहाँ पर शेयर करेगा। जब दास ने ध्रुव जी के बारे में पढ़ा, देखा, तो एक बात दास के समझ में आई कि संकल्प में बहुत शक्ति होती है। क्योंकि जब ध्रुव जी तपस्या के लिए निकले तो उसके पीछे एक कहानी है कि उनके पिता उत्तानपाद राजा थे और उनकी दो बीवियां थी। तो ध्रुव जी उनकी जो बड़ी रानी थे उनके पुत्र थे, और एक छोटी रानी थी जो ध्रुव की सौतेली माँ। तो अक्सर हम देखते दुनिया में, जब किसी राजा की दो रानी या तीन रानी होती हैं, तो एक रानी का जो बेटा होता है, जो बड़ा पुत्र होता है, उसका अधिकार होता है। लेकिन जो दूसरी या तीसरी रानी का बेटा होता है, तो अक्सर होती जलन, ईर्ष्या द्वेष होता है कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो बड़ी रानी का बेटा है। तो भेदभाव होता है। और राम जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। राम जी कौशल्या माता के पुत्र थे, और कैकेयी को अच्छा नहीं लगा कि राम जी को गद्दी मिल जाए, तो मंत्रा के साथ में मिलकर उन्होंने षड्यंत्र कर दिया, साजिश कर दी, राम जी को वन भेज दिया। अब यहाँ पर जो ध्रुव जी के साथ जो कहानी है कि ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे, लेकिन जो कि सौतेली माँ थी, उन्होंने उनको गोद से उतार दिया और बोला कि तेरा अधिकार नहीं है, राजा की गोद पे बैठने का अधिकार मेरे पुत्र का है। तो ध्रुव के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि हम अपने पिता की गोद में कैसे बैठेंगे। तो उनकी माता ने कहा कि भगवान विष्णु की आप पूजा करो, उपासना करो, भगवान विष्णु खुश हो जाएंगे, तो आप अपने पिता की गोद में जाके बैठ जाओगे, भगवान विष्णु की गोद में ही बैठ जाओगे। तो एक जो बाल संत, बालक का जो मन होता है बहुत कोमल होता है। तो दुख हुआ, ध्रुव जी को बहुत दुख हुआ कि मेरे पिता की गोद से मुझे उतार दिया, मुझे बिठाया नहीं। अब मैं विष्णु जी की तपस्या करूंगा। अब भगवान विष्णु की तलाश में वो चले गए। एक रात में बिना बताए अपनी माता को उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में निकल गए। चलते चलते उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने उन्हें रास्ता बताया, उन्हें मंत्र भी दिया कि आप विष्णु भगवान का मंत्र जाप करो, ध्यान करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो पहले तो नारद जी ने रोकना चाहा ध्रुव जी को कि भक्ति बहुत कठिन है, भगवान विष्णु आसानी से नहीं मिलेंगे, बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन ध्रुव का जो दृढ़ संकल्प था, डिटर्मिनेशन, बहुत पावरफुल था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। ये संकल्प से साक्षात्कार होता है। संकल्प की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। अगर हमने किसी भी चीज़ को ठान लिया, हमारे मन में दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, मजबूत इरादा है,
विश्वास है, लगन है, तो सब कुछ संभव है। दुनिया में सब कुछ संभव है। तो ध्रुव के मन में एक दृढ़ संकल्प था, डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था कि मैं भगवान से मिलकर रहूंगा। ठान लिया, संकल्प कर लिया। तो ध्रुव के संकल्प के आगे नारद जी भी हार गए। उन्होंने फिर गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर इसी मंत्र का जाप करते रहे। बहुत सारी तकलीफें आई ध्रुव जी को, लेकिन उन्होंने एक पैर में खड़े होकर तपस्या की और अंततः उन्हें भगवान विष्णु मिले। तो पूरी इस कहानी से कहने का भाव जो दास का, जो ध्रुव जी की लाइफ से सीखा है कि दृढ़ संकल्प, आदमी चाहे तो ले, उसका इरादा क्या है। अगर हम मन में कुछ भी ठान लें, अगर हमारा इरादा नेक है, नेकी की राहों पे अगर हम दृढ़ संकल्प करते हैं, तो कुछ भी इंसान कर सकता है। तो हम अच्छे काम का दृढ़ संकल्प करें, परोपकार का, नेकी का, परमार्थ का, सेवा का दृढ़ संकल्प करें। अच्छे इंसान बने, अच्छे रास्ते पर चले। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।